पंजाब में स्मोक बन गया रोग। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 810 रिकॉर्ड। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, लाहौर का दूसरा नंबर। 16 नवंबर तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। खुजदार में कबायली रहनुमा मीर मेहरुल्लाह मोहम्मद हसनी कातिलाना हमले में जांबाग। हमले में मीर मेहरुल्लाह मोहम्मद हसनी के 2 मुहाफिज भी जांबाग हुए। डीसी खुजदार के मुताबिक हमलावरों ने जाते वक्त गाड़ी को भी आग लगा दी। भारत के इनकार की वजह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान तो न किया जा सका, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियन ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। 16 नवंबर से चैंपियन ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा और टूर 24 नवंबर तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज 16 मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9:30 बजे समाअत का आगाज करेगा। मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर ममालिक से वापस लाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत होगी। हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ ने शहीद के जज्बे खाकी को कंधा दिया। जनरल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी खत्म करने के आज़म का इजहार। कहते हैं बहादुर जवानों और अफसरान की कुर्बानियां उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद को खिराज अकीदत। शहदा की बुलंद दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ कहते हैं पाक फौज की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा शहीद मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद कौम के हीरो हैं। लाहौर में खौफनाक स्मोक ने माजी का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्मोक की ज़्यादा से ज़्यादा शरह 2200 के करीब जा पहुंची। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह पहली बार 1406 रिकॉर्ड। गुजरांवाला से जनूबी पंजाब तक जहर आलूद फ़ज़ाओं ने ज़िंदगी को ब्रेक लगवा दी। स्मोक से बीमारियों की पटारी खुल गई। नज़ला, ज़ुकाम, सांस के अमराज में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। स्मोक और फोक का गठजोड़, स्कूलों में मजीद छुट्टियां देने पर गौर। ग्रीन लॉकडाउन को मजीद सख्त बनाने की तजवीज़। शहरियों को बदतरीन सूरत हाल का सामना जाने भी जा सकती हैं। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शहरियों को बगैर मास्क घरों से ना निकलने का मशवरा। एहतियात बेहतरीन ढाल करार। पहले आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी के केस की पहली समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स दिए माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा हाउसिंग सोसाइटियों के बायस खेत खलियान खत्म हो रहे हैं। कुदरत ने ज़रख़ेज़ ज़मीन दी, सब उसे ख़त्म करने पर तुले हैं। आईनी बेंच ने आलूदगी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। नून लीग की हुकूमत मुआहिदों पर अमल नहीं कर रही। वफाक में इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। बिलावल भुट्टो ने तोपों का रुख वफाकी हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। कहा फ्लोर पर लाए गए बिल की कॉपी पहले नहीं दी जाती। हुकूमत आइन साजी के वक्त होने वाली बातों से पीछे हट गई। जुडिशल कमीशन ने अपना एहतजाजन वापस लिया। जुडिशल कमीशन में होता तो आइनी बेंच में फ़र्क पर बोलता। इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। फैसला साजों को VPN का पता ही नहीं। बिलावल भुट्टो पाक अमेरिका ताल्लुकात पर भी बोल पड़े। कहा अमेरिका से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए। ट्रंप की बेटी और दामाद को जानता हूँ। बीबी शहीद को भी ट्रंप ने खाने पर मदऊ किया था। जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले से जानते हैं। ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। किसी अमरीकी पार्टी की तरफदारी नहीं करते। बानी PTI और बुशरा बीबी की मुश्किलात बरकरार। तोशा खाना 2 केस में रिहाई ना मिल सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से बरीयत मुस्तरद। फर्द जुर्म लगेगी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर।
स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 नवंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। तोशा खाना 1 में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की सजा खत्म करके नैब को भेज दें। नैब ने मुल्जिमान की सजा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, तोशा खाना में सजा के तरीके से मुतफिक नहीं। एहतसाब अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर रखा है। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपेक्स कमेटी का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया। अस्करी क़यादत, वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। IMF के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हुकाम टैक्स अथॉरिटी से मुज़ाकरात। KP हुकूमत ने गंदम खरीदारी और इमदादी कीमत के तयन पर रियायत मांग ली। IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस के लिए बेहतरीन इंतज़ामात और मेहमान नवाजी पर हंगरी के वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाने पर इत्तेफाक। फायज ईसा साहब रिटायर्ड हो चुके, अब तो पीछा छोड़ दें। काजी फायज की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान तैनाती के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कानून से नहीं हट सकते, केसेस में पर्सनल ना हुआ करें। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, यह नजर सानी दरख्वास्त है, केस दोबारा नहीं खोल सकते। मोहम्मद रिजवान T20 के पहले इम्तिहान में नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम 94 रन के हदफ में सिर्फ 64 रन बना सकी। अब्बास आफरीदी ने सबसे ज्यादा 20, शाहीन आफरीदी ने 11 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और इरफान खान 0, बाबर आजम 3 रन बना सके। साहबजादा फरहान 8, उस्मान खान और सलमान आगा 4 रन बनाकर चलते बने। बारिश के बायस मैच 7 ओवर्स तक महदूद था। मोदी सरकार खेलों की भी दुश्मन निकली। अपनी कबड्डी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया। आइंदा हफ्ते करतारपुर, लाहौर, बहावलपुर में मैच शेड्यूल थे। भारत चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्रिकेट टीम भेजने से भी इनकार कर चुका। नई अमरीकी इंतजामिया का पेंटागन में अफसरान की बरतरफी का मंसूबा। नामुंतखब सदर ट्रंप की अबूरी इंतजामी टीम ने लिस्टें बनाना शुरू कर दी। बरतरफ किए जाने वालों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का नाम भी शामिल। नेशनल गार्ड के सरबराह को भी बरतरफ किया जा सकता है। यूक्रेनी हामी और रूसी सदर पर तनकीद करने वाले शेफ की होटल से लाश बरामद। सर्बियन हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक वजूहात से मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। अलेक्सी ज़ेमेन अपनी नई किताब की तशहीर के लिए सर्बिया गए थे। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में ख़वातीन अरकान का अनोखा एहतजाज। 184 साल पुराने मुतनाज़ बिल पर सदाए एहतजाज बुलंद की। और अमेरिका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। खेल दीगर ममालिक को जोड़ने का जरिया है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। मजीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान के साथ हैं। 9 नवंबर को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं।